जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th का ये मिसलेनियस पार्ट चल रहा है। ये पार्ट 3 होगा। इसमें हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 उसे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई भी दो सेट ए एंड बी के लिए हमें दिखाना है ये कंडीशन एंड ये कंडीशन ये ट्रू होता है ना। तो कोई भी सेट हो सकता है, हमारे पास सेट दी नहीं हुई है कोई फिक्स सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एग्जाम्पल लेकर के भी इसे प्रूफ कर सकते हैं, है ना। एक तरीका तो वो है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल लेकर के प्रूफ नहीं करेंगे, है ना। प्रॉपर तरीके से जो एक मैथमेटिकल टूल होता है उसका यूज करते हुए हम लोग स्टेटमेंट की मदद से इसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद इसको प्रूफ कर लेंगे। तो क्योंकि जगह की ये देख रहे हैं कमी है थोड़ी सी, तो मैं सबसे पहले इस पार्ट को कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो स्टॉप करके अगला भी कर देंगे, है ना। तो सबसे पहला पार्ट ये देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है, ये ए इक्वल है इसका, है ना। और मैंने क्या बताया था कि दो सेट इक्वल है। इसे प्रूव करने के लिए क्या दिखाना होगा कि ये वाला भाई साहब इसका सबसेट है और ये वाला भाई साहब इसका सबसेट है। कुछ इस तरीके से हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो हम पहले क्या दिखाते हैं, ये वाला चीज इसका सबसेट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इससे मान लेते हैं कोई भी एक्स, है ना, आर्बिट्रेरी कोई भी मान लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है, तो भाई साहब इससे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इससे ए माइनस बी से। सही है। अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सबका डेफिनेशन बस आपको याद होना चाहिए। जो भी हमने यहाँ पर सेट के ऑपरेशन को पढ़ा है बस वो पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यूनियन है, यानी कि सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, ये और में बदल जाएगा, यानी कि x जो है या तो इसमें रहेगा या फिर इसमें रहेगा, यानी कि x ये या तो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा या फिर x जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ पर, a माइनस बी में। सही है। अब देखते हैं क्या चीज, आगे बढ़ते जाते हैं। बस इसको फर्दर हमें तोड़ते जाना है, हम खुद ब खुद रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे, बिलीव कीजिए, है ना। तो सबसे पहला काम, अब इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या आ रहा है, x जो है ये इंटरसेक्शन भी है, इसका मतलब क्या हुआ, x a में बिलोंग करेगा एंड दे रहे हैं यहाँ पर, एंड x जो है वो हमारा b में बिलोंग करेगा। सही है। अब यहाँ पर और लिख रहे हैं ना, ये हमारा फर्दर चल रहा है, ये एक पार्ट और ये दूसरा अलग पार्ट। ये x जो है इससे a माइनस बी का डेफिनेशन क्या कहता है, x a में बिलोंग करेगा बट यहाँ पर एंड x जो है वो b में बिलोंग नहीं करेगा। सही है। अब देखिए ये वाला यहाँ पर कह रहा है x b में बिलोंग करेगा और यहाँ पर कह रहा है x b में बिलोंग नहीं करेगा, तो इससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दोनों कंडीशन में इधर भी और इधर भी एक बात हम फॉर्मली कह सकते हैं ना कि x जो है a में पक्का है। यहाँ से और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को यदि हम देखें यहाँ पर, तो हम क्या कह सकते हैं, x जो है और पता तो नहीं है b में है या फिर नहीं है, लेकिन a में हमारा पक्का है। सही है। तो यहाँ से क्या पता चला कि कोई भी x हमने इससे लिया और ये वाला x हमारा इस a में है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला भाई साहब इसका सबसेट हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, ये जो है ये सबसेट हो जाएगा किसका, तो सेट a का, है ना। इसे पहला स्टेटमेंट हम यहाँ पर, पहला इक्वेशन, कुछ भी बोलिए आप, नाम देते हैं। फर्दर आगे काम करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें से कोई भी ए को लेते हैं और वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ना। तो लेट ए हम मान लेते हैं, कोई भी एक्स मान लेते हैं इस ए में से। सही है। अब क्या करेंगे, हमारे पास तो ये चीज है। अब भाई साहब देखते हैं क्या कि बी वाले में क्या कंडीशन हो सकती है, या तो एक्स हमारा बी में होगा या फिर बी में नहीं होगा। हमारे पास दो कंडीशन है, वी हैव टू कंडीशन, है ना। वी हैव टू कंडीशन। वो कंडीशन क्या है हमारा, तो या तो ये x जो है वो b में होगा या फिर और x जो है वो b में नहीं होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यदि पहले कंडीशन पर हम गौर करें तो x a में तो है ही, ये तो तय है, और x b में भी है, यानी कि x a में भी है और b में भी है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x जो है वो बिलोंग करेगा a में भी एंड b में भी। सही है। यहाँ पर ये वाला कंडीशन देखिए, और के साथ इधर क्या आ जाएगा, x a में तो है लेकिन x जो है यहाँ पर ये b में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि हम लिख सकते हैं x जो है वो कहां पर है, तो a माइनस बी में है। सही है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि आपको पता हो। अब ये और वाला सिंबल किस में बदल जाएगा हमारा, तो यूनियन में बदल जाएगा अगले स्टेप में। यहाँ पर क्या आ जा रहा है, x जो है वो हमारा बिलोंग करेगा किससे, तो a इंटरसेक्शन b, यहां तक तो सही है ये और बदल जाएगा यूनियन में, और ये वाला चीज आ जाएगा जो करते हो a माइनस बी। सही है। अब देखिए x में से हमने कोई a लिया था, सॉरी माफ कीजिएगा, a में से कोई x हमने लिया था और वो वाला जो x है हमारा इसमें भी मिल गया। सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, तो ये वाले भाई साहब का। सही है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर a जो है वो सबसेट है किसका, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी का। कोई दिक्कत तो नहीं इसे समझने में। इसे हम दूसरा इक्वेशन बोल देते हैं। और फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, यदि ये इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सेट a है वो इसके बराबर होगा, है ना। और इस तरीके से हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट, पहला रिजल्ट जो है उसे प्रूफ कर लेते हैं। सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, मतलब इसी में इसका दूसरा पार्ट पे। इससे पहले आप इसे उतार लें। बच्चों हमारा दूसरा पार्ट जो है उसमें हमें प्रूफ करना है ये वाला सेट इसके बराबर है। तो बराबर प्रूफ करने के लिए आपको पता है, दिखाना है कि ये वाला चीज इसका सबसेट है और ये वाला चीज इसका सबसेट है। बस इतना ही काम करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शो करते हैं ये वाला भाई साहब इसका सबसेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि इससे हम क्या करेंगे, मान लेंगे कोई भी x को, लेट x बिलोंग्स टू किससे, तो पहले वाला जो सेट है a यूनियन b माइनस a, इससे। सही है। अब हम क्या बोल रहे थे कि फर्दर आप सॉल्व करते जाइए, आप अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच जाइएगा। कहीं कहीं पर थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना पड़ता है, तो वो तो होगा ही साथ में। x जो है
देखिएगा यूनियन है ना, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स या तो इसमें बिलोंग करेगा या फिर एक्स इसमें बिलोंग करेगा हमारा, है ना, एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा, यूनियन का मतलब, और या फिर एक्स जो है वो बिलोंग करेगा कहां पर, ए माइनस, माफ कीजिएगा यहाँ पर सॉरी, ये बी माइनस ए इसमें बिलोंग करेगा, सही है। अब देखिएगा फिर से फर्दर इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है कहां पर, ए में, या फिर एक्स जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है कहां पर, तो ये भाई साहब हमारा बिलोंग कर रहा है बी में, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स हमारा ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इस पार्ट को आप गौर से देखिएगा, सही है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारा एक्स जो है यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों पार्ट को हम देखते हैं, एक्स या तो ए में है, सही है, या फिर एक्स जो है वो हमारा किस में है, बी में है। सिर्फ इन दोनों को यदि लेते हैं तो ये वाला भाई साहब हमारा क्या रिजल्ट दे रहा है कि एक्स जो है वो कहां पे है हमारा, या तो ए में है या फिर बी में, सही है। तो यहीं तक तो हमें पहुंचना था कि एक्स ही, हमने इसमें से कोई एक्स लिया और ये वाला एक्स जो है ए यूनियन बी में भी अगर मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला भाई साहब इसका सबसेट है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या चीज, ए यूनियन बी माइनस ए, ये सबसेट होगा किसका, तो ये भाई साहब सबसेट होगा ए यूनियन बी का। इसे पहला इक्वेशन हम बोल देते हैं। आपको तो अब बेहतर से पता कि हमें क्या करना है, इसमें से आप कोई x मान लेंगे और हमें दिखाना है क्या चीज, वो x हमारा इसमें भी मिल रहा है, अगर ऐसा हुआ तो ये वाला भाई साहब इसका सबसेट हो जाएगा, सही है। तो हम पहले उसमें से कोई एक x मान लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू किससे, तो a यूनियन b। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो x जो है वो या तो a में मिलेगा या फिर x जो है वो हमारा किस में मिलेगा, b में मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी दो स्टेटमेंट यहाँ पर जो है कथन, इससे मैं कुछ कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मान कर चलिए कंडीशन क्या हो सकती है, x यदि a में होगा तब तो पक्का x a में ही होगा, है ना, एक कंडीशन ये हो सकती है, या फिर x यदि b में हो तो इसका क्या मतलब होता है कि x तब a में ना होगा, या फिर लिख सकते हैं क्या, x हमारा a में ना होगा, ये कंडीशन हमारा हो सकता है, सही। अब इन दोनों को यदि मिला देते हैं, x a में है और x a में है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, x a में है और x a में है, इसका मतलब x जो है वो किस में है, a, यहां पर देखिएगा यूनियन a में है, कोई दिक्कत नहीं इसे समझने में। या फिर ये क्या हो सकता है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा तो x जो है वो b में है, देखिएगा यहाँ पर x जो है वो हमारा b में है लेकिन a में नहीं है, इसका मतलब b माइनस a में है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अगर इसको ध्यान से देखिएगा, x a यूनियन a में है, इसका मतलब क्या हुआ कि x हमारा a में है, स्वाभाविक सी बात है, a यूनियन a, ये तो a ही होता है, या फिर और इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको तो एज इट इज लिख देंगे, x हमारा b माइनस a में है, कोई दिक्कत। अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, फिर ये x हमारा बिलोंग करेगा a, ये तो और है ना, तो यूनियन आ जाएगा b माइनस a में। हम क्या देख रहे हैं कि यहां से हमने कोई x लिया है ना, और वो वाला x जो भाई साहब है वो हमारा a यूनियन b माइनस a यूनियन b माइनस a इसमें भी मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला भाई साहब इसका सबसेट है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज कि a यूनियन b, ये सबसेट हो जाएगा किसका, तो a यूनियन b माइनस a का, सही है। इसे हम स्टेटमेंट दो नाम दे देते हैं ना, और देखिएगा यहाँ पर पहला स्टेटमेंट और दूसरा, अरे यार कथन बोलिए कुछ हो बोलिए, क्या देख रहे हैं कि ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट है ना इन दोनों से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला भाई साहब इसके बराबर होगा, अर्थात ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर प्रूव होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन। बच्चों मैं इसमें से एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, दूसरा आप खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना होगा तो कमेंट कीजिएगा, जरूर बता देंगे, है ना। तो हम पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ये वाला भाई साहब इसके इक्वल होगा, इसे प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होगा कि ये वाला चीज इसका सबसेट होना चाहिए, दूसरी बात ये वाला चीज इसका सबसेट होना चाहिए, दो ही चीज तो चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि ये वाला चीज इसका सबसेट है, और इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कोई x मान लेते हैं ना, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b, सही है। अब देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा हमारा, फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो x जो है वो या तो हमारा a में होगा, सही है, या फिर x जो है वो हमारा किस में होगा, तो a इंटरसेक्शन b में होगा, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। फर्दर जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा क्या, x जो है वो a में मिलेगा, या फिर इधर क्या मिलेगा, x जो है वो a में भी मिलेगा एंड x जो है वो हमारा b में भी मिलेगा, सही है, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए x हमारा b में मिल रहा है या नहीं, उससे तो हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इस साइड वाला कथन और इस साइड वाला जो है, इससे हमें ये चीज पता चला, एश्योर है, पूरा कंफर्म है कि x a में तो जरूर मिल रहा है ना, x जो है वो हमारा a में जरूर मिल रहा है, सही है। हमने क्या देखा कि इधर से कोई x उठाया हम, और वो वाला x जो है इस सेट a में भी मिल रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि ये वाला भाई साहब इसका सबसेट होगा, सही है, यानी कि हमारे पास क्या आया, इसलिए a यूनियन a इंटरसेक्शन b विल बी सबसेट ऑफ दिस सेट a, पहला स्टेटमेंट। दूसरा काम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से आपको पता है, हम इधर से मान लेते हैं, है ना, यहां से मान लेते हैं कोई x इसमें से, लेट x बिलोंग्स टू सेट a। अब यहां से हम क्या देखते हैं कि ये जो x हमारा a में है, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं,
एक्स हमारा इसमें भी बिलोंग करेगा, किसमें, तो ए यूनियन बी में, क्योंकि ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी में पूरा का पूरा ए है और ए वाला एक्स सारा का सारा इसमें मिलेगा। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। अब देखिए इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वी कैन राइट हियर बाय जस्ट इसको एक साथ मिला देने पर हम क्या लिखने के लिए जा रहे हैं, बाय इंक्लूडिंग दीज टू देन वी विल गेट एक्स जो है वो हमारा ए में मिलेगा, सही है भाई साहब, एंड एक्स जो है वो हमारा किस में मिलेगा, ए यूनियन बी में मिलेगा, सही है। इन दोनों से हमारे पास ये है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, है ना, एसोसिएटिव लॉ जो है उसके हिसाब से देखिएगा, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन इसके साथ लग जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए, सही है। अब ये वाला भाई साहब यूनियन जो है ये यहाँ बीच में आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, सही ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, माफ कीजिएगा तभी मैं एसोसिएटिव बोल दिया था, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, सही है। अब देखिएगा ध्यान से, एक्स जो है अब ए और ए का इंटरसेक्शन यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये क्या आ गया हमारे पास, यूनियन आ गया, सही है। और ये क्या आ गया हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, सही है। अब देखिएगा x हमने कहां से लिया था, a में से लिया था, और ये x अब हमको कहां मिल रहा है, a यूनियन a इंटरसेक्शन b में मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला भाई साहब इसका सबसेट है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है वो हमारा सबसेट है किसका, तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b का, सही है। यहाँ से ये हमारा दूसरा, अब पहला और दूसरा को जब हम साथ मिला देंगे तो इससे क्या पता चलता है कि ये इसका सबसेट है और ये वाला भाई साहब इसका सबसेट है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, जिससे ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, सही है। उम्मीद करता हूँ बच्चों वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा खुद से, अगर दिक्कत होगी तो कमेंट करें और बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे।